चैप्टर 5 में हमारा ग्रामर के पोर्शन में क्या था, हमने 5th पोर्शन में कहाँ तक कर लिया था, पेज नंबर 31 तक कंप्लीट कर लिया था। अब हम आते हैं आगे के पोर्शन में, पेज नंबर 32। पेज नंबर 32 में क्वेश्चन क्या कर रहा है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग वही है, एक वचन और बहुवचन को बता रहे हैं। जैसे बहू की बहुएँ बहू सिंगल है और उसी में बहुत सारी हो जाएंगी तो बहुएँ नहीं हो जाता है। गऊ गौएँ, वस्तु वस्तुएँ, वधू वधुएँ, इसी तरह से ये पूरा आपका है। लेख लेख वृंद, गुरु गुरुजन, जैसे टीचर्स हो जाता है ना वैसे ही गुरुजन हो जाता है। तो इस तरह से आपका ये आपको खुद रीड करना। नेक्स्ट है हमारा कारक। चित्र देखकर उसके नीचे लिखा वाक्य पढ़िए। जैसे कि अब यहाँ पर देखा है रावण बाण मारा है। ये कुछ अजीब सा नहीं लग रहा है सुनने में, बट क्या होता है, कारक क्या होता है, अब इसी पर बात करते हैं। इस वाक्य को पढ़ने से अर्थ समझ में कुछ कठिन हो रहा है। अब इसका अर्थ अगर निकालो तो अर्थ को समझ में, रावण बाण मारा, जबकि ये तो समझ में आया राम ने रावण को बाण मारा, लेकिन वो क्लियर नहीं हो रहा है। हाँ अब इसी में सेकंड देखिए, ऐसे राम ने रावण को बाण से मारा, ये सही आया ना। तो ये देखिए ने, को, से, में, ये देखिए हो है, में है, से है, को है, ये जितने भी सब होते हैं सब क्या होते हैं, कारक होते हैं। अब हम इसी पे आते हैं, ठीक है। अब वाक्य में कुछ और शब्द आ गए तथा उनका अर्थ ठीक प्रकार से समझ में आ रहा है। इस शब्दों को व्याकरण में कारक या परसर्ग कहते हैं, ठीक है, परसर्ग कहते हैं। अब संज्ञा व सर्वनाम के जिन रूप से उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से होता है उसे कारक कहते हैं। अब यहाँ पर क्या दे रखा है, संज्ञा जो सर्वनाम होता है कि जिस रूप से उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से होता है उसे क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। कारक के भेद आते हैं, तो कारक के कितने 8 भेद होते हैं। पहला होता है कर्ता कर्मा, फिर होता है हमारा करण, फिर होता है संप्रदान, फिर अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, यहाँ पर एंड हो गया, ठीक है। 8 होते हैं। सभी कारकों के अपने अपने चिन्ह होते हैं और इन्हीं चिन्ह को हम कैसे करेंगे अब ये देखिए। जैसे हमारा हो गया कारक में कर्ता ने, तो अब इसका विभत्स तो ने हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, वाक्य बनाना है। तो गौरव ने पाठ याद किया, ठीक है। वैसे ही कर्म हो गया, कर्म को, तो दिव्या भाई को पढ़ाती है। तो इस तरह से आपको ये सारे रीड करने हैं। अब सबसे पहले आते हैं कर्ता कारक, ठीक है। कर्ता कारक में क्या हमारा दे रखा है, जब शब्द के जिस रूप से क्रिया करने वाले का पता चले तथा कर्ता कारक कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, कर्ता कारक कहते हैं। जैसे कि अध्यापक ने पाठ पढ़ाया, ये तो एक तरह से हो गया क्रिया करना। जब कोई क्रिया कराई जाती है तो हमें पता चलता है। जैसे अध्यापक ने पाठ पढ़ाया, तो ने में हमारा क्या, कर्ता आ गया, ठीक है। कभी कभी कर्ता के साथ विभक्ति चिन्ह नहीं भी आता है, जैसे कि मोहन खेलता है। नेक्स्ट है कर्म में आपका क्या दे रखा है, जिस प्रकार क्रिया का असर होता है और कर्म कहते हैं। जिस प्रकार क्रिया का असर होता है उसे कर्म कहते हैं और क्रिया से उसका संबंध कर्म कारक कहलाता है। जैसे माँ ने बच्चे को खाना खिलाया, ठीक है। वैसे ही अब आता है करण में क्या था, कर्ता जो भी करता है वह किसी वस्तु की सहायता से करता है, उसे करण कारक कहते हैं। जैसे राधा गेंद से खेल रही है, तो गेंद से। संप्रदान में क्या होता है, कर्ता जिसके लिए काम करता है या कुछ देता है उसे बताने वाला रूप संप्रदान कारक कहलाता है। जैसे कि पिताजी दादाजी के लिए फल लाए। अपादान क्या होता है, संज्ञा के जिस रूप से किसी के अलग होने का पता चलता है उसे संपादान कारक कहते हैं। जैसे छत से पानी गिर रहा है। अब संबंध में आते हैं, तो संबंध में भी क्या होता है, एक संबंध जुड़ता है। जैसे वह विभु की बहन है, संबंध जुड़ गया ना। ऐसे ही अधिकरण में क्या होता है, देखिए क्रिया के आधार या समय का बोध होता है। जैसे कि
संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार या समय का बोध होता है उसे अधिकरण कहते हैं। जैसे शेर गुफा में रहता है। संबोधन क्या होता है? तो संज्ञा के उस रूप से संज्ञा के उस रूप से किसी को बोलने या सावधान करने का भाव प्रकट हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे अरे तुम अचानक यहाँ क्यों आ गए। ठीक है, अब ये वाला जो पोर्शन है आपको खुद रीड करना है।